और मैं जल्द ही आप सभी के लिए अल्डिहाइड और कीटोन का मैं कल आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव लेकर के आ रहा हूं, तो आप लोग तैयार रहिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है ना। मैं कल या परसों, कल सैटरडे है, संडे को ही रख लेते हैं, संडे को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं कराऊंगा अल्डिहाइड कीटोन का। तो आप लोग जो है बिल्कुल तैयार रहिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब एक बात जल्दी से आप सभी बच्चे, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में चेंज कीजिए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग रिप्लाई कर दीजिए कि क्या जो है साउंड बिल्कुल अच्छे तरीके से पहुंच पा रही है आप सभी तक। रीशु, पार्वती, जल्दी से आप लोग जो है रिप्लाई कीजिए। साउंड अब अच्छा तरीके से पहुंच पा रहा है ना। तो देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में हमने आप सभी लोग को बताया था कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो मूलक समूह होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो मूलक समूह होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, यह फंक्शनल ग्रुप होता है COOH। कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो मूलक समूह होता है, जो फंक्शनल ग्रुप होता है, वह फंक्शनल ग्रुप होता है COOH। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का मूलक समूह फंक्शनल ग्रुप होता है COOH। इसके सूत्र का अगर हम लोग बात करें तो सूत्र इसका होता है, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए R लगाते हैं और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए AR लगाते हैं, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण, ठीक है। नोमेनक्लेचर इसका हम जो है पढ़ा चुके हैं आप सभी लोग को, नोमेनक्लेचर इसका मैंने आप सभी लोग को पढ़ा दिया है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण। कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो जल्दी से फर्स्ट नंबर आप लोग ध्यान दीजिएगा बउआ। पहला नंबर जो पॉइंट है कार्बोक्सिलिक अम्ल में, तो फर्स्ट नंबर पॉइंट है बउआ कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण में कि एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण। एल्कोहल से, कैसे एल्कोहल से, यहाँ पर 1 डिग्री एल्कोहल का बात किया जाएगा, यहाँ पर प्राथमिक एल्कोहल यानी 1 डिग्री एल्कोहल का बात किया जाएगा। तो प्राथमिक यानी 1 डिग्री एल्कोहल से, 1 डिग्री एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण, 1 डिग्री एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण, ठीक है। 1 डिग्री एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण, 1 डिग्री एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण, ठीक है। तो 1 डिग्री एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि 1 डिग्री एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए, जब 1 डिग्री एल्कोहल को, सबसे पहले इसका थ्योरी समझ लीजिए कि जब 1 डिग्री एल्कोहल को 1 डिग्री एल्कोहल को 1 डिग्री एल्कोहल को अम्लीय अम्लीय क्षारीय या उदासीन, अम्लीय क्षारीय या उदासीन माध्यम में, अम्लीय क्षारीय या उदासीन माध्यम में, जब 1 डिग्री एल्कोहल को अम्लीय क्षारीय या उदासीन माध्यम में, अम्लीय क्षारीय या उदासीन माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, KMnO4 के साथ,
KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण कराया जाता है कि KMnO4 ऑक्सीकारक होता है, तो ऑक्सीकारक से आप क्या कराओगे, ऑक्सीकरण कराओगे। KMnO4 ऑक्सीकारक होता है तो ऑक्सीकारक क्या कराएगा, ऑक्सीकरण कराएगा। ठीक है, तो जब 1 डिग्री एल्कोहल को अम्लीय, क्षारीय या उदासीन माध्यम में KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण कराया जाता है, KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण कराया जाता है। ठीक है, या अम्लीय माध्यम में, अगर KMnO4 के साथ आपको ऑक्सीकरण कराना है, KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण कराना है, तो आप तीनों में से कोई माध्यम ले सकते हैं, तीनों में से कोई माध्यम ले सकते हैं KMnO4 के लिए। लेकिन अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ कराना है या क्रोमिक एनहाइड्राइड के साथ कराना है या O3 के साथ कराना है, तो उस कंडीशन में आप जो है सिर्फ और सिर्फ अम्लीय माध्यम में करा सकते हैं। या अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7 के साथ, अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7 या CrO3 के साथ ऑक्सीकरण कराने पर ऑक्सीकरण कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। तो आ जाइए बउआ, ध्यान दीजिएगा, ये आपका फॉर्मूला हो गया RCH2OH, ये हो गया आपका 1 डिग्री एल्कोहल, RCH2OH 1 डिग्री एल्कोहल हो गया। यहाँ पर हम लोग जो है अम्लीय K2Cr2O7 ले लेते हैं, अम्लीय K2Cr2O7 ले लेते हैं, तो यह ऑक्सीकरण कराएगा और CH2 जो है वह CH2 जो है वह CO में बदल जाएगा। R के जगह पर R ही रहेगा, R के जगह पर R ही रहेगा, और यह CH2 पुनः किस में बदल जाएगा, CO में, OH, RCOOH हो जाएगा। तो ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया, ये आपका क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। ठीक है, तो अम्लीय K2Cr2O7 लिए हैं, अगर KMnO4 लिखेंगे तो अम्लीय, क्षारीय या छूछे KMnO4 भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यह चीज का आपको जो है ध्यान रखना होगा, ये चीज का आपको जो है ध्यान रखना होगा। अब चलिए बउआ, अब हमारी बातों को जो है इस क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा। क्वेश्चन यहां से जो है बोर्ड मॉडल क्वेश्चन क्या मिलता है जी, यहां से बोर्ड मॉडल क्वेश्चन मिलता है कि एथिल एल्कोहल इसे हम लोग एथेनॉल कहते हैं, एथिल एल्कोहल इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एथेनॉल बोलते हैं। एथिल अल्कोहल जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एथेनॉल बोलते हैं। एथिल अल्कोहल यानी एथेनॉल, एथिल अल्कोहल यानी एथेनॉल से, एथिल अल्कोहल यानी एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल का निर्माण, एथेनोइक अम्ल का निर्माण, एथेनोइक अम्ल का निर्माण, एथिल अल्कोहल एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल का निर्माण। ठीक है, एथिल अल्कोहल एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल का निर्माण। तो देखिए, अब एथिल अल्कोहल आपका जो है, एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या हो गया, CH3CH2OH।
एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला हो गया CH3CH2OH। यहां पर आप क्या लीजिएगा, अम्लीय K2Cr2O7। ठीक है, अम्लीय K2Cr2O7 ये ऑक्सीकारक के रूप में जो है, ऑक्सीकारक के रूप में इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऑक्सीकारक के रूप में इसका हम लोग यूज करेंगे। अब बताइए, ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, आर आर के जगह पर CH3 है, और ये जो CH2 आपको दिखाई दे रहा है, ये जो CH2 आपको दिखाई दे रहा है, यह CH2 में से हाइड्रोजन हटेगा और ऑक्सीजन सटेगा। CH2 में से हाइड्रोजन हटेगा और उसके जगह पर क्या सटेगा, ऑक्सीजन सटेगा। तो ये एथिल अल्कोहल से एथेनोइक अम्ल बन जाएगा। ये एथिल अल्कोहल से क्या बन जाएगा, एथेनोइक अम्ल। एथिल अल्कोहल से एथेनोइक अम्ल बन जाएगा। एथिल अल्कोहल से क्या बन जाएगा, एथेनोइक अम्ल बन जाएगा। तो एथिल अल्कोहल से एथेनोइक अम्ल का निर्माण हो जाए। ठीक है ना, कोई दिक्कत क्या? इसी को जो है आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3CH2OH, और यहाँ पर आप जो है KMnO4 ले सकते हैं। वही होगा, CH3 के जगह पर CH3 है और CH2 में से हाइड्रोजन हटेगा, CH2 में से हाइड्रोजन हटेगा। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए कि जब हाइड्रोजन हटेगा तो उसके जगह पर क्या जुड़ेगा। जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए कि जब इसमें से हाइड्रोजन हटेगा तो हाइड्रोजन के जगह पर ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या जुड़ेगा। हाइड्रोजन जब हटेगा तो ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या जुड़ेगा। जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट रिप्लाई कीजिए। ऑक्सीजन, बिल्कुल सही। हाइड्रोजन के जगह पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। तो CH3C OH हो जाएगा, CH3C OH हो जाएगा। तो ये एथिल अल्कोहल से एथेनोइक अम्ल बन गया। ठीक है ना, तो KMnO4 भी ले सकते हैं, या कोई बच्चा जो है, कोई बच्चा जो है अम्लीय CrO3 भी ले सकता है। चलिए बउआ, ये बैच तो जो है फाउंडेशन बैच है नहीं कि बहुत ज़्यादा मेथड हम आप सभी को बताएं, हम भी मजबूर हैं इसलिए जो है, लेकिन फिर भी चलिए यहाँ पर हम बता दे रहे हैं। H2 O हो जाएगा, H2 हटेगा, ऑक्सीजन सटेगा। हाइड्रोजन का हटना और ऑक्सीजन का सटना ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण का संकेत क्या होता है, ये ऑक्सीकरण के लिए इस साइन का हम लोग प्रयोग करते हैं। ऑक्सीकरण के लिए इस साइन का हम लोग प्रयोग करते। कोई दिक्कत, क्लियर है? तो ये पहला मेथड था, पहला मेथड था। दूसरा मेथड है नाइट्राइल से। दूसरा मेथड क्या है, नाइट्राइल, नाइट्राइल या साइनाइड। नाइट्राइल या साइनाइड, नाइट्राइल या साइनाइड से, नाइट्राइल या साइनाइड से, नाइट्राइल या साइनाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण। नाइट्राइल या साइनाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण। नाइट्राइल या साइनाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है, इसको समझिएगा। यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यहां से भी बउआ आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नाइट्राइल या साइनाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है। नाइट्राइल या साइनाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है। तो आप लोगों में से कोई बच्चा जो है
एक बार और बता दें? चलिए बता देते हैं, एक बार और बता देते हैं। ठीक है, धीरज से ध्यान दीजिए। ये जो भी होता है ये रिएक्शन पर होता है, ये रिएक्शन पर होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थ्योरी में कहा गया है कि एल्कोहल को अम्लीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में या उदासीन माध्यम में, मतलब आप अम्लीय या क्षारीय दोनों में से कोई नहीं लीजिए तो वो माध्यम कैसा माध्यम हो जाएगा? उदासीन माध्यम हो जाएगा। तो जब 1 डिग्री एल्कोहल को अम्लीय, क्षारीय या उदासीन माध्यम में किससे अभिक्रिया कराएंगे? KMnO4 से। किससे अभिक्रिया कराएंगे? KMnO4 से कराएंगे। ठीक है ना? KMnO4 से कराएंगे, KMnO4 से कराएंगे तो ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या होगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। ठीक है, अब तब पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात होगी, K2Cr2O7 की बात होगी, K2Cr2O7 की बात होगी, या CrO3 की बात होगी। अगर यह आप लीजिएगा, ठीक है, तो इसके लिए आपको कौन सा माध्यम लेना पड़ेगा? अम्लीय माध्यम। तो ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण में क्या होता है कि प्लग समूह के बगल वाला, OH के बगल वाला जो कार्बन है, यहाँ से हाइड्रोजन हटता है और इसके जगह पर ऑक्सीजन सटता है। यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटेगा और उसके बदला में 1 ऑक्सीजन सटेगा। ठीक है ना? यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटेगा और उसके बदला में कै गो ऑक्सीजन सटेगा? 1 हाइड्रोजन सटेगा। ठीक है, सॉरी, 2 हाइड्रोजन हटेगा और 1 ऑक्सीजन सटेगा। वही काम हुआ है यहाँ पर। जहां कहीं पर भी आप देख रहे हैं तो यहाँ से देखिए, मूलक समूह के बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन 2 हटा और उसके जगह पर 1 ऑक्सीजन सट। ये हो गया मूलक समूह OH के बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटा और वो आकर के सटा। H2 जो है वो किस में बदल गया? ऑक्सीकृत होकर के CO में। और इस प्रकार आपका जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो तैयार होगी। इस प्रकार आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल तैयार होगी। ठीक है, क्या अब जो है, अब जो है यह चीज समझ में आ गया आपको? अब बाकी ऑक्सीकारक जो है आपको तो याद रखना है। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाइट्राइल। नाइट्राइल का मूलक समूह क्या होता है? नाइट्राइल का मूलक समूह क्या होता है जी? जल्दी से आप लोग बताइए। दर में, रफ में, नाइट्राइल या साइनाइड का मूलक समूह क्या होता है? नाइट्राइल या साइनाइड का मूलक समूह क्या होता है? बताएगा जी। नाइट्राइल या साइनाइड का मूलक समूह CN होता है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, CN होता है और इसमें R लगा दीजिए तो ये नाइट्राइल या साइनाइड का फॉर्मूला हो गया। तो ये नाइट्राइल या साइनाइड का क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। कोई दिक्कत? चलिए अब जो है नाइट्राइल या साइनाइड से कैसे बनाया जाता है? नाइट्राइल या साइनाइड से कैसे बनता है? तो ये नाइट्राइल या साइनाइड हो गया। नाइट्राइल या साइनाइड का जब हम लोग अम्लीय माध्यम में या क्षारीय माध्यम, दोनों में से किसी के भी उपस्थिति, अम्लीय माध्यम को H+ से सूचित करते हैं। हमारी बातों को ध्यान से आप समझिएगा। अम्लीय माध्यम को H+ से सूचित करते हैं और क्षारीय माध्यम को OH- से सूचित करते हैं। अम्लीय माध्यम को H+ से सूचित करते हैं और क्षारीय माध्यम को OH- से सूचित करते हैं। तो अम्लीय माध्यम या क्षारीय माध्यम में जब हम लोग H2O के साथ जलीय अपघटन कराते हैं तो ये साइनाइड जो है वो पहले एमाइड में बदलता है, या साइनाइड किस में बदलता है? एमाइड में बदलता है। यानी CN से क्या बन जाएगा? CONH2। और जब CONH2 बन जाएगा तो इसका नाम होगा एमाइड। CN से क्या बन जाएगा? CONH2 बन जाएगा। और जब CONH2 बन जाएगा तो इसका नाम होगा
एमाइड। क्या नाम होगा? एमाइड। और एमाइड का जब हम लोग पुनः जलीय अपघटन कराएंगे, एमाइड का जब पुनः जलीय अपघटन कराएंगे तब बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी CONH2 है वह COOH में परिवर्तित हो जाएगा। तो NH2 है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? OOH में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो NH2 जो है तो OH में परिवर्तित हो जाएगा। क्या अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस पर जो है आपका क्वेश्चन क्या होगा? इस पर क्वेश्चन होगा बउआ, या इस पर एक और थ्योरी है उसको भी देख लीजिए, को भी जो है समझ लीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन ही ले लेते हैं। क्वेश्चन होगा एथिल साइनाइड, एथिल साइनाइड, एथिल साइनाइड से, एथिल साइनाइड से, एथिल साइनाइड से प्रोपेनोइक अम्ल का निर्माण, एथिल साइनाइड से प्रोपेनोइक अम्ल का निर्माण, एथिल साइनाइड से प्रोपेनोइक अम्ल का निर्माण, प्रोपेनोइक अम्ल का निर्माण, एथिल साइनाइड से प्रोपेनोइक अम्ल का निर्माण। ये क्वेश्चन है, एथिल साइनाइड से प्रोपेनोइक अम्ल का निर्माण। ये क्वेश्चन दे देगा तो एथिल साइनाइड का फॉर्मूला लिखिए, एथिल साइनाइड का फॉर्मूला लिखिए। एथिल साइनाइड का फॉर्मूला हो जाएगा C2H5C। एथिल साइनाइड का फॉर्मूला हो जाएगा C2H5CN। तो ये हुआ एथिल साइनाइड। C2H5 का नाम होता है एथिल, का नाम होता है साइनाइड। तो इसे हम लोग जो है इसका हम लोग जलीय अपघटन कराएंगे अम्लीय माध्यम में या क्षारीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में या क्षारीय माध्यम में जलीय अपघटन कराएंगे। ठीक है, जलीय अपघटन कराएंगे तो क्या होगा? आप सभी लोग को पता है यह CN जो है में बदल जाता है तो NH2। अभी अभी आपको हम बताए हैं, याद है कि भूल गए हैं? CN जो है क्या बदल जाएगा? जो NH2 में, और R के जगह पर R ही रहेगा, R के जगह पर R ही रहेगा, और CN जो NH2 में परिवर्तित हो जाएगा। CN जो है वो CONH2 में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, न इसका जब जलीय अपघटन होगा, न इसका जब जलीय अपघटन होगा, है यही प्रक्रिया जब आगे बढ़ेगी जो NH2 जो है वह COOH में परिवर्तित हो जाएगा। NH2 जो है वह COOH में परिवर्तित हो जाएगा और इसका नाम है प्रोपेनोइक अम्ल। का नाम क्या है? प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक अम्ल इसी को बोलते हैं। नाम लिखना हमने आप सभी लोग को पहले ही सिखा दिया है। नाम लिखना मैंने जो है आप सभी लोग को पहले सिखा दिया है बउआ। ठीक है, ये हुआ आपका एथिल साइनाइड। H5CN का नाम होगा एथिल साइनाइड। H5CN का नाम क्या होगा? एथिल साइनाइड होगा। चलिए अब इसी प्रकार एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी प्रकार एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मेथिल साइनाइड, ये आप लोग बता दीजिए, ये आप लोग बता दीजिए एथिल साइनाइड से, एथिल साइनाइड से एथेनोइक अम्ल का निर्माण, एथिल साइनाइड से एथेनोइक अम्ल का निर्माण, तो आप लोग जो है बता दीजिए एथिल साइनाइड से एथेनोइक अम्ल कैसे बनेगा? एथिल साइनाइड से एथेनोइक अम्ल कैसे बनेगा? ठीक है, तो आइए मेथिल साइनाइड का फॉर्मूला पहले बता दीजिए। मेथिल का होता है CH3,
साइनाइड का CN। मेथिल साइनाइड को जब हम लोग अम्लीय माध्यम या क्षारीय माध्यम में या क्षारीय माध्यम में जल से प्रतिक्रिया कराएंगे, बनेगा NH3CONH2। NH3CONH2 बनेगा। और पुनः इसका जब हम लोग H+ या OH- से कराएंगे तब क्या बनेगा? NH3COOH बनेगा। तो NH2 आपका किस में बदल जाएगा? COOH में बदल जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं मेथिल साइनाइड। तो हम लोग क्या बोलते हैं? मेथिल साइनाइड। ठीक है। और ये हो गया आपका एथेनामाइड। तो एमाइड बनाना होगा तो यहीं पर रोक देना है। ये हो गया आपका प्रोपेनामाइड। एमाइड अगर बनाना होगा साइनाइड से, अगर साइनाइड से एमाइड बनाना होगा तो एक ही स्टेप पर रोक देना है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना होगा तो 2 स्टेप में बनाना पड़ेगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना होगा तो 2 स्टेप में बनाना होगा। इसका नाम होगा एथेनोइक अम्ल। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, अब जो है अगर एमाइड से हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना हुआ तब अगला जो टॉपिक है 3rd नंबर, वो है एमाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण। अगला नंबर जो 3rd नंबर है कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण, वह क्या है? वह है एमाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण। 3rd नंबर है वह है एमाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण। एमाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण क्या? ठीक है, एमाइड। एमाइड का फॉर्मूला क्या होगा? एमाइड का फॉर्मूला होगा RCONH। CONH2 एमाइड का मूलक समूह होता है। CONH2 एमाइड का मूलक समूह होता है। तो एमाइड का हम लोग क्या कराएंगे? जलीय अपघटन। जलीय अपघटन का यह जो है संख्या है H3O+ जहां कहीं पर भी अगर लिखा रहेगा, H3O+ जहां कहीं पर भी अगर लिखा रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जलीय अपघटन। H3O+ जहां कहीं पर भी लिखा रहेगा ते हम लोग क्या बोलेंगे? जलीय अपघटन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जलीय अपघटन बोलेंगे। क्लियर है? क्या इस बात को आप सभी लोग समझे जी? H3O+ लिखा रहेगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? जलीय अपघटन बोलेंगे। ठीक है, जब इसका हम लोग जलीय अपघटन कराएंगे तो यह CONH2 बदल जाएगा COOH में। तो NH2 में बदल जाएगा COOH में। और इसे हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो एमाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। ठीक है, क्या एग्जाम्पल दे देगा? जैसे एसिटामाइड से एसिटामाइड एसिटामाइड का दूसरा नाम होता है एथेनामाइड। एसिटामाइड का दूसरा नाम क्या होता है? एथेनामाइड। तो दोनों में से कोई भी नाम दे सकता है। एसिटामाइड दे सकता है या एथेनामाइड दे सकता है। तो एसिटामाइड या एथेनामाइड से क्या निर्माण जी? एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल का निर्माण। एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल का निर्माण। एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल का निर्माण। तो आइए, ये जो है क्वेश्चन हो गया। ये जो है क्वेश्चन हो गया। एसिटामाइड का फॉर्मूला क्या होगा? CH3CONH। CH3CONH ये एसिटामाइड का जो है फॉर्मूला हो गया। और इसका हम लोग जलीय अपघटन कराएंगे। इसका हम लोग जलीय अपघटन कराएंगे। जलीय अपघटन का फॉर्मूला होता है H3O+।
H3O प्लस का मतलब यह जलीय अपघटन अम्लीय माध्यम में हो रहा है। यह जलीय अपघटन किस माध्यम में हो रहा है? अम्लीय माध्यम में हो रहा है, इसलिए हम लोग जो है H3O प्लस लिख रहे हैं। ठीक है, H3O प्लस इसलिए इसको हम लोग लिख रहे हैं। जब यह होगा तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा आपका एमाइड जो है वह कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाएगा। एसिटामाइड जो है वह किस बदल जाएगा? आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल एथेनोइक अम्ल में बदल जाएगा, एसिटिक अम्ल में बदल जाएगा। ठीक है, एसिटिक अम्ल में बदल जाएगा। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए ये जो है आपका बेंजीनामाइड है। ठीक है, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, ये आपका जो है बेंजीनामाइड है। बेंजीनामाइड बेंजीनामाइड है। बेंजीनामाइड बेंजीन रिंग में जब CONH लगा रहता है, बेंजीन रिंग में जब CONH2 लगा रहता है तो इसे हम लोग बेंजीनामाइड कहते हैं। बेंजीन रिंग में जब CONH2 लगा रहता है तो इसे हम लोग बेंजीनामाइड कहते हैं। बेंजीनामाइड का हम लोग क्या कराएंगे? जलीय अपघटन कराएंगे। बेंजीनामाइड का क्या कराएंगे हम लोग? जलीय अपघटन कराएंगे। बेंजीनामाइड का क्या कराएंगे हम लोग? जलीय अपघटन कराएंगे। जलीय अपघटन जब इसका होगा तो क्या बनेगा? तो ये जो है बेंजीन रिंग हो गया और यह CONH2 जो है वह COOH में परिवर्तित हो जाएगा, यानी इसे हम लोग बोलेंगे बेंजीन अम्ल। ये हम लोग क्या बोलेंगे? बेंजेनोइक अम्ल बोल। ठीक है, बेंजेनोइक अम्ल बोलेंगे। चलिए जल्दी से आप सभी लोग जो है बताइए, जल्दी से आप सभी लोग जो है बताइए कि क्या यहाँ तक आप सभी लोग को जो है, यहाँ तक सभी लोग को क्लियर हुआ जी? जो सही से नहीं, अच्छा ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आप लोग जो है देख लीजिएगा, हम वीडियो को जो है चेक कर लेते हैं और उसके बाद में जो है, इसके बाद में के आगे का जो भी होगा क्लास वो जो है बताएंगे हम। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग जो है देख लीजिएगा।